एनटीसीए ने रणथंभौर के लापता 6 बाघों के लिए एक 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी लापता बाघों को लेकर अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को पेश करेगी। कमेटी में शिवपाल सिंह डीआईजी एनटीसीए और एचवी गिरीश संयुक्त निदेशक डब्ल्यूसीसी भी शामिल हैं। बीते 15 वर्षों में रणथंभौर से गायब हुए बाघों को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स पर स्वयं संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी 2 अधिवक्ताओं को न्याय मित्र बनाया है, जो वन अधिकारियों से सवाल जवाब कर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। रणथंभौर से बाघ T95, T97, T64 सहित बाघिन T73 और उसके 2 शावक करीब 2 साल से अधिक समय से लापता हैं। हरकत में आई राज्य सरकार ने एनटीसीए की 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सवाईमाधोपुर से संवाददाता बजरंग जुड़ चुके हैं। बजरंग, 6 बाघ लापता है, 2 साल से जो भी बाघ लापता है उनके लिए यहाँ पर कमेटी का गठित किया गया है, कमेटी गठित की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है पूरी? जी बिल्कुल, रणथंभौर से जिस तरीके से एक के बाद एक बाघ गायब हो रहे हैं उसको लेकर के राज्य सरकार ने एनटीसीए के माध्यम से एक कमेटी गठित की है। वहीं इस पूरे मामले पर राजस्थान हाई कोर्ट ने भी 2 अधिवक्ताओं की कमेटी गठित की है। तो जहाँ एक तरफ राज्य सरकार ने कमेटी गठित की है, वहीं हाई कोर्ट ने भी एक कमेटी गठित की है। दोनों कमेटियां 1-2 दिन में रणथंभौर पहुंचेंगी और जो भी रणथंभौर से बाघ गायब हुए हैं उनको लेकर के यहाँ पर जांच करेंगे और वन विभाग के अधिकारियों से बाघों के गायब होने को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से रणथंभौर में करीब आधा दर्जन बाघ गायब हो गए और पिछले 15 सालों की बात की जाए तो लगभग 1 दर्जन से भी अधिक बाघ बाघिन यहाँ से गायब हुए हैं, जिनका अभी तक कहीं कोई पता नहीं चला है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भी किसी भी तरह की उन बाघों को लेकर जानकारी नहीं दी जाती है। तो आए दिन खबरें प्रकाशित होती है, उसी को लेकर के हाईकोर्ट ने एक कमेटी गठित की है जो यहाँ पर पहुंचेगी और जांच करेगी पूरे मामले की। वहीं 2 साल में जो 6 बाघ यहाँ से गायब हुए हैं उनको लेकर एनटीसीए द्वारा भी कमेटी गठित की गई है, जो जल्दी रणथंभौर पहुंचेगी और रणथंभौर से गायब हुए बाघों को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। एनटीसीए कमेटी द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश की जाएगी। वहीं जो हाईकोर्ट ने कमेटी गठित की है वो कमेटी कोर्ट को रिपोर्ट पेश करेगी। जी बजरंग, बिल्कुल जैसे कि आपने अभी कहा कि जो भी बाघ गायब हुए हैं उनके बारे में वन विभाग द्वारा कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही है, तो क्या कुछ उनकी लापरवाही इसमें सामने आ रही है? जी बिल्कुल, वन विभाग के अधिकारियों से जब भी इस बात को लेकर कोई जिक्र किया जाता है, कोई सवाल किया जाता है, तो वन विभाग के अधिकारी साफ तौर पे ये कहते हैं कि रणथंभौर का जो एरिया है उससे ये बाघ निकल करके या तो एमपी चले गए हैं या फिर धौलपुर करौली के इलाके में चले गए हैं, लेकिन किसी भी तरह की संतोषप्रद जवाब इस बात को लेकर के वन विभाग के अधिकारियों द्वारा नहीं दिया जाता है। जिस तरीके से रणथंभौर में जो लगातार बाघ गायब हो रहे हैं, ये पूरा मामला विधानसभा में भी पिछले दिनों उठा था और विधानसभा में उठने के बाद ही राज्य सरकार द्वारा इसको लेकर के कमेटी गठित की गई है, जो कमेटी रणथंभौर पहुंच के और बाघों की के बारे में यहाँ पर पूछताछ करेगी। वहीं लगातार पिछले 15 सालों से जिस तरीके से बाघ गायब हो रहे हैं, तो लगातार बाघों के गायब होने को लेकर कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए 2 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो रणथंभौर पहुंचेगी और पूरे मामले की दोनों कमेटियों द्वारा यहाँ पर जांच की जाएगी। वन विभाग के अधिकारियों से पूरी तरीके से सवाल जवाब किए जाएंगे और एक विस्तृत रिपोर्ट बना करके राज्य सरकार और कोर्ट में पेश की जाएगी। बिल्कुल बजरंग, जैसे कि आपने बताया कि अभी सरकार की तरफ से कमेटी गठित की जा रही है, तो इससे पहले क्या कुछ प्रयास यहाँ पर बाघों को ढूंढने के लिए किए गए? इससे पहले भी कोई कमेटी यहाँ पर गठन की गई इसको लेकर? बिल्कुल, समय समय पर वन विभाग के द्वारा स्थानीय स्तर पर कमेटी गठित की जाती है या प्रदेश स्तर पर कमेटी गठित की जाती है और बाघों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ये पहला मौका है जब राज्य सरकार द्वारा एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है और हाईकोर्ट के द्वारा भी एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस पूरे मामले में वन विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से करीब 1 दर्जन से भी अधिक बाघ पिछले 15 सालों में यहाँ से लापता हुए हैं। पिछले 2 साल की बात की जाए तो आधा दर्जन बाघ, जिनमें से बाघ T95, T97, T64 और T73 सहित उसके 2 शावक शामिल है, तो उनका कहीं कोई पता नहीं चल पाया है। ना तो वन विभाग के किसी फोटो ट्रैप कैमरे में ये बाघ कैद हुए हैं और ना ही इन बाघों के पगमार्क मिले हैं। और मध्य प्रदेश के जंगलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से भी इन बाघों के कोई फुटेज या फोटो वन विभाग को नहीं मिले हैं। वहीं धौलपुर और करौली के जंगलों में भी इन बाघों का कहीं कोई पता नहीं चला है। तो कहीं न कहीं वन विभाग की इसमें बड़ी लापरवाही रही है। इसी को लेकर के ये दोनों कमेटियां गठित की गई है, जो एक राज्य सरकार द्वारा गठित की गई है और दूसरी हाईकोर्ट द्वारा गठित की गई है। तो दोनों कमेटियां रणथंभौर पहुंचेगी और विस्तृत एक जांच रिपोर्ट इसको लेकर तैयार की जाएगी। जी बजरंग, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।